प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं संबंध बोलते हैं। यानी ये क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो जाए, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका जो संबंध है ना, उस पहले होने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध, यानी कि उस नाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जिससे हम आपको बताते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहां पर देखिएगा, आई लिव पटना। अब देखिए, आई लिव पटना। अब ये नहीं बता रहा संबंध कि पटना में है कि क्या है, इसका संबंध बता रहा है? नहीं, कोई ऐसा वर्ड ना है जो इससे संबंध बता रहा है। हम इस नाउन के पहले मैं आपको एक वर्ड डाल दे रहा हूं। वो वर्ड कौन सी है? एट। बट पटना के साथ एट ना लगकर लगेगा कौन सी? इन लगेगा। तो मैंने एक वर्ड डाल दिया, अब पटना हो गया नाउन, और नाउन के पहले क्या लग गया? इन। अब इन लगने से क्या करेगा, इस पटना का संबंध जो है ना, वाक्य के अन्य शब्द मतलब आई लिव से बता देगा। यानी कि मैं रहता हूं, तो मैं रहता कहां हूं? पटना में। तो वो में यानी संबंध कौन बता दिया? इन बता दिया। जिससे आप एक और कहते हैं, आई कम दिल्ली। अब ये नहीं पता चला तू दिल्ली से आता है कि दिल्ली में ही आता है। एगो दिल्ली से आना हुआ अलगाव, एगो दिल्ली में ही आना हुआ यानी पहुंचना हुआ, दोनों हो सकता है। बट इस दोनों में कौन सा है ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ये संबंध, अच्छा एक वर्ड हम आपको लगा देते हैं। अब क्या हो गया? आई कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली हो गया कौन सी? नाउन। क्या हो गया? नाउन हो गया। इस नाउन के पहले क्या लग गया? फ्रॉम एक शब्द है। अब ये फ्रॉम लगकर क्या किया, इस दिल्ली का संबंध वाक्य का जो अनदर वर्ड है आई कम, इस दिल्ली का संबंध वाक्य के अन्य शब्द यानी आई कम के साथ बता। तो मैं आता हूं तो कहां आता हूं? दिल्ली से। इसे ये देखते होइएगा, कम टू मी, ऐसा। अगर टू लगा हटा देंगे तब पता नहीं चलेगा कम मी, पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही हम यहां पर टू लगाते हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम मेरे पास आओ। क्या कर रहा है? मेरे पास आओ। अब मेरे पास यानी संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? टू। कि आओ तो कहां आओ? मेरे पास। यानी इस मेरा का संबंध किससे बता दिया? हम से बता दिया। और वो संबंध बताने का काम कौन किया? टू का। जैसे आप कहते हैं यू गो टू अमेरिका, एयर। मैं आपको बोला यू गो टू अमेरिका डैश, अब यहां भी हटा दिए, भी हटा। यू गो अमेरिका एयर, क्या पता चला? मतलब सेंटेंस अधूरा, इनकम्प्लीट लग रहा, संबंध किसी से कोई पता चल नहीं रहा। अब टू लगाए तो टू अब ये बताए कि भैया अमेरिका वो जाता है, यानी कि टू लगने से अमेरिका का संबंध बता दिया उसके जाने से। वह जाता है तो कहा वे लोग आते, तुम लोग कहां जाते हो? अमेरिका। तो वो संबंध कौन बताया? टू। अब एक चीज और कीजिए कि भाई वो अमेरिका जाता है तो कैसे जाता है? तो एयर, अमेरिका एयर का मतलब हो गया अमेरिका के हवा में, संबंध पता चला नहीं। अगर इसी में हम लगा देते हैं बाई, तो कहता है कि यू गो टू अमेरिका बाय एयर, यानी कि आप अमेरिका जाते हो, तो अब अमेरिका जाने का संबंध एयर से बताया कि आप अमेरिका कैसे जाते हो? तो एयर से, यानी कि प्लेन से जाते। तो जो भी सब यहाँ पर, यानी कि एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर दिया, इस एग्जाम्पल से एक बात तो ये तय हुआ कि जितने भी शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो जाएगा, और नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य का जो अन्य शब्द बचता है
उस अन्य शब्दों के साथ बतलाता है, और अन्य शब्द के साथ संबंध बताया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है दैट जो यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, या तो वो नाउन के पहले प्रयोग होगा या नहीं तो प्रोनाउन के पहले। जो मैंने आपको सारा एग्जांपल से यही बात बताया, या तो वो नाउन के पहले प्रयोग होगा या प्रोनाउन के पहले। शोज, और वो दिखाएगा, बताएगा, क्या बताएगा, इट्स, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन के जो पहले हुआ है उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन मतलब संबंध, टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य जैसे कि दिल्ली से पहले हुआ, इस दिल्ली का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाएगा। या नहीं तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है दैट यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले तो प्रयोग होता है, लेकिन टू शो, वो दिखाएगा क्या, या तो स्थान का बोध करेगा, या किसी काम को करने का तरीका, मेथड का बोध करेगा, या किसी व्यक्ति या वस्तु का पोजीशन बताएगा, या नहीं तो टाइम बताएगा। ये क्या लिखा हुआ है, टाइम, क्या बताएगा, टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन का काइंड देखें तो प्रीपोजिशन को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और डिस्कस प्रीपोजिशन। कितने हुए, 6। तो प्रीपोजिशन को अंग्रेजी में कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं स्टार देकर, there are 6 kinds of preposition. There are 6 kinds of preposition. इसका जो पहला होगा उस पहला वाले को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा वाले को बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन। तीसरा वाले को बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा को बोलेंगे, फोर्थ को पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। 5 हो जाएगा फ्रेजल, फ्रेजल प्रीपोजिशन। और 6 नंबर हो जाएगा डिस्गस्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ये है हमारे 6 सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए इसका कोई डिफिनेशन होता नहीं। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि वन वर्ड वाला जितना भी प्रीपोजिशन होगा ना, एक शब्द वाला, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे हम आपको यहां पर बता दे, इन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, सिंस, अप, डाउन, below, on, at, by, with, over, upon, over, and through, through, GH, ठीक है। Under, above, these are called simple preposition,
मतलब इसी सब को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, एक वर्ड वाला। इसी में अगर इन और टू को मिला देंगे ना तो वो बन जाएगा कौन सी, तो वो अब सिंपल ना रह जाएगा। बात समझ में आए? तो एक वर्ड वाला जितना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। इसको नोट कर लीजिए, इसका एक एक करके यूज, सबका यूज पढ़ेंगे टोटल। डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन का क्या है कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन आपस में अगर मिल जाएगा ना और मिलकर जो नया बनाएगा उसी को हम लोग कहते हैं डबल। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, अप प्लस ऑन, देखिए ऑन को मिटा दिए थे, सिंपल में लिख रहे थे क्योंकि वो डबल है। अप प्लस ऑन मिलकर बन जाएगा कौन चीज, अपॉन। तो अब ये सिंपल नहीं है, ये क्या है, डबल प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, इन में आप टू जोड़ दो, बन गया कौन चीज, ये सिंपल अब नहीं है, ये क्या है, डबल है। आप इसी में जोड़िएगा विथ प्लस इन, विद प्लस इन क्या हो जाएगा, विद इन, क्या हो जाएगा, विद इन। इसी में आउट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, विथ प्लस आउट, क्या बन जाएगा, विदाउट। क्या, तो ये जो प्रीपोजिशन बना, तो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलने से इसी प्रीपोजिशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, डबल प्रीपोजिशन। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन के मिलने से बनेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डबल प्रीपोजिशन। यानी हम लोग यहां पर ऐसे कह सकते हैं, अ प्रीपोजिशन, a preposition that is made of two simple preposition, is called डबल प्रीपोजिशन। सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में बता दिए कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर एक नया प्रीपोजिशन बनाएगा उसी नए प्रीपोजिशन को हम लोग नाम देंगे डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, ये होता नहीं है, बनता है, बनकर हो गया।